पुराने कलकत्ते का सबसे बूढ़ा घर, आज जिसे कोलकाता कहा जाता है। एक समय उसे हिंदी में कोलकाता का है, कलकत्ता ही कहते थे। और वहाँ पे एक घर है मौलाली के पास में, CIT रोड। उस समय उसका नंबर था P42 CIT रोड। अब वो नंबर बदल भी हो सकता है, बदल गया हो। वो एक 3 तल्ला मकान था, उसमें कई व्यक्ति रहते थे। और एक बिजनेसमैन जो उस घर का मालिक था, उसका वहाँ पर उसका आवास और ऑफिस दोनों था। यानी वो जगह काफ़ी भरी हुई थी, लेकिन आसपास के पूरे क्षेत्र खाली थे। और उसमें दिक्कत ये थी कि नीचे के घरों में, जो ग्राउंड फ्लोर पर जो घर बने हुए थे, फ्लैट बने हुए थे, उसमें भूत आ जाते थे। अब भूत आने के बाद अकेला व्यक्ति, चाहे वो कोई बालक हो या बालिका हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, उसे वो लोग काफ़ी परेशान करते थे। और अब उस समय जिस समय वो करते अकेले होते थे, तो उस समय उनके कमरे का दरवाज़ा जाम हो जाता था। ना वो उसको अंदर से खोल पाते थे, और जब चिल्लाते थे तो बाहर से भी कई लोग भी दरवाजे पर लात मार कर भी नहीं खोल पाते थे। अच्छा, डरवाने के बाद में भूत गायब हो जाता था, फिर दरवाज़ा अपने आप खुल जाता था। ऐसी घटना मेरे साथ भी हुई। उस समय बहुत पहले की बात है, तो मैं उस समय बालक ही था। लेकिन मैं उसके बारे में, मेरा पहले जीवन से भूतों का पहला मुठभेड़ है। इससे पहले मैं कहीं भूत को साक्षात नहीं देखा था। एक एक फ्लैट, उसी में 2 BHK का फ्लैट था, 2 अलग कमरे थे। वो काफ़ी बड़ा था, और हमारे परिवार में, हम संयुक्त परिवार था, तो हमारे घर में मेरे चचेरे भाई बहन ये सब बहुत ही रहते थे। तो क्या हुआ कि मैं रसोई में गया। उस समय फ्रिज नहीं होते थे, घड़ा होता था, घड़ा में पानी पीने के लिए मैं गया। जैसे मैं गया घर में, तो पानी में ढाल रहा था, उसी समय मैं देखा कि पीछे में दरवाज़ा धड़ाक से बंद हो गया। और वहाँ पर एक मध्यम व्यक्ति, मैं उस समय मेरी हाइट काफ़ी कम थी, छोटी था, मैं छोटा था। और एक मध्यम व्यक्ति का, काले रंग का व्यक्ति, जिसने कुछ निक्कर जैसे कुछ पहन रखी थी, और वो खूब उछल उछल के चिल्ला चिल्ला कर हंस रहा था। मैं उसको देख करके उसके ठीक बगल से गुजर करके मैं दरवाज़ा खोलने के लिए गया, लेकिन मैं दरवाज़ा नहीं खोल पाया। उस समय घर में 100 वाट के पुराने ढंग के बल्ब जलते थे। अचानक उस आदमी के दिखाई पड़ने के बाद में, उस आकृति को दिखाई पड़ने के बाद में, वो जो लाइट थी वो एकदम मध्यम हो गई। मुझे ठीक थोड़ा थोड़ा ही दिखाई पड़ रहा था। लग रहा था कि घर में 100 वाट की जगह 10 वाट की पुरानी टाइप के जो नाइट लैंप होते थे, वही वही जल रहा है। और मैंने दरवाज़ा को खींचने की कोशिश किया, तो मैं बिल्कुल नहीं खींच पाया। फिर मैंने दरवाजे पर लात मारी और ज़ोर से चिल्लाया। ज़ोर से चिल्लाने के बाद में मेरी माताजी, मेरी बहनें और मेरे छोटे छोटे चचेरे भाई, ये सब जुट गए, और उन्होंने दरवाजे पर लात मारना शुरू किया। लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। वो बगल में जो भूत था, वो चिल्ला चिल्ला करके हंस रहा था, खूब ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। और मुझसे 1 मीटर की दूरी पर ही था, ज़्यादा दूर नहीं। मैं सोच रहा था पीछे भागूँ, तो पीछे भागने में कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि दरवाज़ा एक ही था, रसोई काफ़ी बड़ी थी, और दरवाज़ा एक ही था, उसी से मुझे बाहर निकलना था। और मैं देख रहा था कि मेरे घर के आदमी दरवाजे के उस पार ही खड़े जो खोलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या किया, जब देखे कि वो दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे हैं, तो बोले कि, उन्होंने बोला कि तुमने दरवाज़ा बंद कर रखा है क्या? बोले कि नहीं, मैं बंद नहीं किया हूँ। मैं ज़ोर से चिल्ला के बोला, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। तो उन्होंने फ्लैट का मेन गेट खोल दिया, और चिल्लाने की आवाज़ सुन कर के, जो वहाँ पर व्यवसायी था, मकान मालिक, वो तो उस समय नहीं था, लेकिन उसके स्टाफ के व्यक्ति और उसके बहुत से कर्मचारी आए हुए थे, शायद सप्ताह का तनख्वाह वनख्वाह लेने के लिए। वो सारे के सारे वहाँ पर दरवाजे के पास ही खड़े थे। जैसे दरवाज़ा खुला, वो घुस गए। और मेरी माताजी ने बताया कि दरवाज़ा, मेरा बेटा अंदर में फंस गया है, और उसे कोई डरवा रहा है, और दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। नहीं तो वो लोग इस घटनाओं को जानते थे, उनको पता था कि क्या हो रहा होगा। उन्होंने क्या किया कि ज़ोर से दरवाजे पर लात मारना शुरू किया, और मुझे बोला कि तुम पीछे हट जाओ। मैं पीछे हट गया। अचानक धड़ाक से दरवाज़ा खुला, और दरवाज़ा खुलने के बाद में मैंने देखा कि अचानक लाइट तेज़ हो गई, और घर में सारे व्यक्ति प्रवेश कर गए वहाँ पर। और उसमें पुरुष और महिलाएँ सब थीं। समझे? और वो भूत अचानक गायब हो गया। चाहे गायब हो गया, फिर जैसे मैं काफ़ी डरा हुआ था, मेरी माँ मुझे पकड़ के बाहर लाई। लाने के बाद में सारे भाई बहन मुझे पकड़ के बैठे रहे।
सब उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं ऐसे-ऐसे कभी-कभी घटना हो जाती है, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन सभी व्यक्ति जानते थे कि यहाँ पर ऐसी घटनाएँ होती हैं और उसमें क एक बार सुना था कि किसी व्यक्ति की जान भी चली गई थी। वो उसी फ्लाइट की ही घटना थी। तो देखने के बाद में अब मुझे लगता है कभी अब इस जीवन के आखिरी पड़ाव में मुझे पुरानी घटनाएँ इतनी स्पष्ट रूप से याद पड़ रही है, जैसे वो कल की घटना है। और इसमें इस घटना के चश्मदीद गवाह अभी भी कुछ जीवित हैं, मेरे चचेरे भाई-बहन और मेरी अपनी बहनें, वो जीवित हैं, वो भी जानती हैं। कभी-कभी जब हम लोग मिलते हैं तो इस घटना को उल्लेख करते हैं। इसके बाद में कई एक घटनाएँ हुई थी, जो अधिकांश घटनाएँ उसी मकान से जुड़ी हुई थी। वो P42 CIT रोड, कलकत्ता 14 उस समय था। उस समय पिन नहीं आया था, 14 था। वो काफ़ी फ़ेमस हो गया था आस-पास के क्षेत्रों में और वहाँ पर रहने वाले उस घर में कुछ दिन के अंदर में ही छोड़ कर भाग जाते थे। हमें भी छोड़ना पड़ा लेकिन हम लोग कुछ दिन तक रहे, इसलिए रहे कि हमारे घर में लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। हमारे संयुक्त परिवार में करीब-करीब हम लोग 10 से 20 व्यक्ति एक साथ ही रहते थे। वो 4 कमरे थे उसमें, तो 4 कमरों में अलग-अलग जगह में हम लोग थे वहाँ पर। तो जो मेरे चचेरे भाई कुछ बड़े भी थे, जो नौकरी करने के लिए आए थे, तो जब तक उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती थी, वो हम लोग के साथ ही रहते थे। फिर अपने नौकरी करने के बाद में अपने घर की व्यवस्था करके चले जाते थे वो लोग। तो उसमें हम लोग कुछ दिन तक रहे, लेकिन हमारे साथ में कई ऐसी घटनाएँ हुई। ये घटना एक ऐसी है कि उस व्यक्ति को मैं अभी भी याद करता हूँ, तो वो उसकी हाइट आज के हिसाब से करीब, मेरी हाइट उसमें बहुत कम थी, मैं तो बालक ही था, तो 5 फुट के करीब होगी। रंग बिल्कुल काला था और काले रंग की निक्कर पहना था, ऊपर क्या पहना था वो मुझे याद नहीं। और वो ज़ोर-ज़ोर से उछल-उछल करके हँस रहा था, चिल्ला रहा था। लेकिन उसकी चिल्लाहट की आवाज़ मुझे ही सुनाई पड़ रही थी, बाहर लोग को नहीं सुनाई पड़ रही थी। वे लेकिन ये समझ में नहीं आया कि वहाँ पर कई तरह के भूते दिखाई पड़े और हर बार अलग-अलग ढंग के, या तो वे वेश बदल के आते थे या अलग-अलग व्यक्ति थे जो वहाँ पर मारे गए थे। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के दिन आस-पास के क्षेत्र में से वहाँ से मौला लीग में मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, उन्होंने उस क्षेत्र पर हमला किया और बहुत से माने हिंदुओं को मार डाला। वो मारे गए व्यक्ति थे, वो हिंदू ही थे या कुछ मुस्लिम भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ की आबादी के हिसाब से काफ़ी लोग मार दिए गए थे, वो बिल्कुल खाली हो गया था। बाद में सरकार ने उसको अधिग्रहण करके वहाँ पे एक अच्छा सड़क बनाया और प्लॉट को रीसेल किया, क्योंकि उसके कोई मालिक ही नहीं रह गया था उस क्षेत्र में, वहाँ पर रहने वाले कोई भी व्यक्ति नहीं बचा था, 46 के दंगे के बाद में, जो 16 अगस्त 1946 को हुआ था। और ऐसी कई घटनाएँ हैं जो बीच-बीच में मुझे याद आती है और मेरे जो जीवित भाई-बहन हैं, उनसे मेरी बात होती है तो उससे बात होती है, वो लोग भी उस घटना का उल्लेख करते हैं, जो उनके साथ भी हुई थी। मेरे साथ तो कई घटनाएँ वहाँ पर हो गई थी। तो ये लगता है कि कुछ व्यक्ति भूतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, इन्हें ये घटना ज़्यादा दिखाई पड़ती है या उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, अगली बार में मैं आपको एक दूसरे इससे भी खतरनाक घटना का वर्णन करूँगा। ठीक है।